सभी प्यारे बच्चों को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है चीता इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कक्षा 10 गणित। जैसा कि आपको थंबनेल देखकर पता लग गया होगा कि प्रश्नावली 3.1 के क्वेश्चनों को करेंगे। इसमें जो है तो पार्ट 1 रहेगा, पार्ट 2 दो पार्टों में वीडियो को बनाएंगे, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी सभी क्वेश्चनों को बताने लगे अगर तो, इसलिए पार्ट 1 ये वाला रहने वाला है। बोर्ड एग्जाम 2025-26 के लिए है, एनसीईआरटी बुक के। पाठ का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। ठीक है ना। अध्याय 3 अपना चल रहा है। प्रश्नावली 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनको ग्राफी विधि से हल कीजिए। ठीक है ना। ये क्वेश्चन कह रहा है पहले में पहला है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाना। पहले रैखिक समीकरण बनाना, ठीक, और उनको ग्राफी विधि से हल करना, ये क्वेश्चन कह रहा है आपका। और फर्स्ट है, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। ठीक, यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन में कहा गया है। तो इसका हल देखिए किस प्रकार करेंगे। पहले हमको समीकरण बनाना है, ठीक है ना। समीकरण कैसे बनेगा, पहले यहाँ से यहाँ तक क्या कह रहा, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। तो यहाँ पास मान लेंगे, पहले क्वेश्चन एक को करने से पहले मानना पड़ेगा। हल यहाँ पास लिखेंगे, आगे लिखना है माना लड़कों की संख्या x है तथा लड़कियों की संख्या y है। क्या है, संख्या बराबर y है। ठीक, ये हमने मान लिया। अब कक्षा 10 में 10 विद्यार्थी हैं। ठीक, कक्षा 10 में 10 विद्यार्थी हैं। लड़के और लड़कियों को मिलाकर कक्षा 10 में 10 विद्यार्थी हैं। तो यहाँ पास लिखेंगे प्रश्नानुसार करना है। जिस प्रकार प्रश्न बोलेगा उसी प्रकार करते चलना। 10 विद्यार्थी कितने हैं, कक्षा 10 में 10 विद्यार्थी हैं। ठीक, विद्यार्थी में लड़के भी हैं और लड़कियां भी हैं। लड़के x हैं, लड़कियां y हैं, दोनों को मिलाकर कितने हैं विद्यार्थी, 10 विद्यार्थी हैं। ठीक, इसको आपको समीकरण 1 बनाना पड़ेगा। x प्लस y, इसका इधर पक्षांतरण करेंगे -10 बराबर कितना हो जाएगा, 0। समीकरण 1। ठीक, अब आगे प्रश्न पढ़ो क्या बोल रहा है। यदि लड़कियों की संख्या, तो क्या कह रहा है, लड़कियों की संख्या y बराबर, ठीक, यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो, मतलब मान लो कि 2 लड़के हैं, अगर 2 लड़के हैं तो लड़कियां कितनी हैं, कि लड़कों की संख्या 2 है मान लो, तो उनसे 4 अधिक हैं। तो 4, मान लो 2 लड़के हैं तो लड़कियों की संख्या कितनी होगी, 2 और 4 जोड़ देंगे तो 2 4 6। इसी प्रकार यहाँ पास कंडीशन बताना है कि x प्लस करेंगे 4। ठीक, x प्लस अपन को क्या करना है, 4 करना पड़ेगा। या फिर समीकरण इसको पहले इसी को बना दो, इसको हटाओ। ठीक, x प्लस y बराबर 10 हो गया। y क्या है, लड़कियां हैं, लड़कियां लड़कों से ज़्यादा है, ये हैं लड़के।
लड़कों से कितने ज़्यादा हैं, लड़कियां 4 ज़्यादा हैं, तो इसलिए यहाँ पास 4 जोड़ लिए। इसको समीकरण अपन को 2 बना देना है, ठीक। समीकरण 2 हो गया। अब आगे लिखेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 से समीकरण 1 को लिख लेंगे x प्लस वाई बराबर 10, ठीक। अब यहाँ से x को उधर भेज देना है, उधर भेजेंगे तो माइनस का x हो जाएगा, काय का हो जाएगा, माइनस का, ठीक। इतना ध्यान रखना। यहाँ पास बॉक्स 1 बना लेना है। समीकरण 1 के लिए एक बॉक्स बनेगा, समीकरण 2 के लिए अलग से दूसरा बॉक्स बनेगा, ठीक। इसमें हमको मान रखना होता है x बाई, कुछ भी रख सकते हैं जो बढ़िया फिट हो जाए ग्राफ बनाने के लिए, वो चीज़ रखना है, ठीक। हम यहाँ पास कोई कुछ ऐसा मानेंगे x की जगह अगर हम कितना रख दें, 2 रख दें मान लो, ठीक है ना। तो x में 2 रख रहे हैं तो यहाँ पास 2 लिख देंगे, तो y बराबर x माइनस कितना रख दिए, 2 अपने तरफ से मान लिए, ठीक है ना। यहाँ पर लिख भी सकते हो कि x बराबर 2 रखने पर, 2 रखने पर, ठीक। x बराबर 2 रखेंगे तो y बराबर कितना हो जाएगा, 10 में 2 घटेगा 8, तो यहाँ y की जगह 8, y के सामने क्या लिख देंगे, 8। अब एक बार फिर इसी प्रकार रखना है, तो x में इस बार मैं 4 रख देता हूँ, ठीक। तो x में इस बार कितना रखें, 4 रख दिए, x बराबर 2 4 रखने पर, ठीक। इस प्रकार तो यहाँ पास हम x y बराबर 10 माइनस 4 लिखेंगे, ठीक। 10 माइनस 4 तो क्या हो जाएगा, 6। 10 माइनस 4 बराबर 6, तो यहाँ पास 6 लिख लिए। अब ये समीकरण 1 के लिए डिब्बा है, ध्यान रखना। अब समीकरण 2 से आगे लिखेंगे, समीकरण 2 से। समीकरण 2 है y बराबर x प्लस 4, x प्लस 4। अब इसमें भी एक बॉक्स बना लेंगे एकदम बढ़िया से, ठीक। x हो गया, y हो गया, ठीक। इसमें इधर उधर नहीं करना है, x की जगह मान रखो। y बराबर मान लो कि हम यहाँ पास रख देते हैं, एक बार x बराबर मान लो कि मैं 1 रखता हूँ, ठीक। 1 रख दिया, 1 रख देंगे अगर x की जगह तो 1 लिखे, 4, 1 और 4 जुड़ेगा कितना हो गया, 5, y बराबर 5 आ गया, ठीक। तो यहाँ पास y बराबर की जगह 5 लिखेंगे, y के सामने। अब x के जगह 2 रख देंगे, x कुछ भी रख सकते हैं, 3 भी रख सकते हैं, 4 भी रख सकते हैं। ये है कि इतना बड़ा संख्या नहीं रख देना कि हम 50-100 रख देंगे जिससे ग्राफ ही न बन पाए, ठीक है ना। ग्राफ फी विधि से हल करना है तो आगे बताएंगे किस प्रकार मान रखेंगे, इनका भी मान रखना है। तो 2 यहाँ पास रखो, एक ये नहीं, y बराबर x की जगह 2 इस बार रखना था, 2 प्लस 4 कितना हुआ, 6 हुआ, तो y बराबर 6। यहाँ पास 2 रखें x की जगह तो y के मान कितना, 6 आया, ठीक। अब इसका अपने को ये जो बॉक्स 1 आया समीकरण 1 से, समीकरण 2 से ये वाला आया, इनका मान हमको ग्राफ में रखना। अब ग्राफ बना लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन बोला है ना ग्राफी विधि से, उनको ग्राफी विधि से हल कीजिए। तो अब ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ बनाने के लिए बढ़िया आपके पास पटरी होगी, पटरी से बराबर दूरी में माप लेंगे, ठीक। 0 से मान लो कि मैं यहाँ तक ले लेता हूँ, ठीक, 9 तक, और इधर भी ऐसे ले लेते हैं, ठीक।
इसको थोड़ा नीचे तक लेंगे। मूल बिंदु 0 होता है, इसको इधर भी लिखो, कहीं भी लिखो, बराबर बात है, ठीक। 0 होता है। ग्राफ प्रॉपर नाप कर बनाएंगे एग्जैक्ट आंसर जिससे आए। 1 सेंटीमीटर में एक चिन्ह, दूसरे में, तीसरे में, चौथे में, पाँचवें में, छठवें में, सातवें में, आठवें, नौवें, 10वें, ठीक। इस प्रकार बराबर दूरी माप कर टिक लगाना है। यहाँ लगा दिए, बराबर बराबर एकदम दूरी में लगाना। ग्राफ बनाकर बता रहा हूँ, इसी प्रकार एकदम बनाना है। माइनस के इसलिए बहुत नहीं ले रहे हैं क्योंकि माइनस की संख्या नहीं है, इस कारण से, ठीक। इतना आपको ध्यान रखना कि आप कह दो कि प्लस की तरफ बहुत बना दिए और माइनस के लिए तरफ कुछ नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पे हो जाएगा -1, -2, -3, यहाँ पे आ जाएगा -1, -2, -3। अब इसमें मान रखना, जो हमने पीछे मान निकाले हैं उनका मान हमें इस ग्राफ में रखना होता। x का मान 2 लेना है और y का मान 8, ठीक। x में 2, ये x डैश है, ये x डैश है, और ये y अच्छा है और ये y डैश, ठीक। तो x का 2 लेना था, 2 यहाँ पास दिखा x में, ठीक। और y का कितना लेना था, y का लेना है 8, कितना 8, 2 और 8, 2 8 जाकर कहाँ बैठ रहा, 2 ये रहा, 8 ये रहा, तो इनको एकदम सीध में एक पॉइंट बनाना है, ठीक। 2 के सीध में यहाँ पास 8 आ रहा, तो लिखेंगे 2 8 इस पॉइंट का नाम, ठीक। फिर अगला क्या है, 4 x का देखना है, y का 6, 4 इसका देखो और y का देखना है 6, 4 और y का मान लो कि यहाँ पास आएगा, है ना, यहीं पास आ रहा। अब इसको इन 4 और कितना है 6 है, इसको लाइन को मिला देना है। ये समीकरण 1 की लाइन है, ठीक। फिर बताते हैं। अब दूसरे वाले पॉइंट को भी देखो, दूसरी सारणी में x का 1 y का 5 देखना है। x का 1 ये है और y का 5 यहाँ, x का 1 और y का 5 यहाँ पास आ रहा, x का 1 y का 5। इसके बाद देखना है 2, x का 2 और 6 y का 6, x का 2 y का 6 देखना है, तो y का 6 यहाँ पास आ रहा। इन दोनों को बराबर एकदम काट देना, काट नहीं देना है, रेखाओं को मिलाना है जो दो बिंदु बन रहे हैं। 1 और 5 यहाँ पे था और यहाँ पे कितना था, 2 और 6 था, ठीक। अब यहाँ पे टच किस पॉइंट में कर रहा है, यहाँ पास, इस बिंदु से दोनों रेखाएं काटी हैं, जिस बिंदु पर दोनों रेखाएं काटती हैं वो वही उसका आंसर होता है। तो ये किस बिंदु पर, x का 3 है, y का 7 है, तो 3 और 7, ठीक।
अब ये है समीकरण 1 के लिए और ये है समीकरण 2। मान लिख देंगे x का एक कितना है। समीकरण 1 y बराबर x प्लस वाई बराबर 10, x प्लस वाई बराबर 10 समीकरण 1 था, और ये था y बराबर x प्लस 4, ये रहा यहाँ पास। ठीक, तो जिस पॉइंट पर हमारा ग्राफ में ये इस पॉइंट पर दोनों रेखाएं काटी हैं, ठीक, यही इसका आंसर होगा। तो x बराबर कितना है 3 और y बराबर 7, ये x के 3 में है ना और y के 7 में। तो अब देखेंगे, अतः लिखेंगे, अतः लड़कों की संख्या 3 है तथा लड़कियों की संख्या 7 है। ठीक, फर्स्ट क्वेश्चन इसी प्रकार करना है। अब आगे देखो दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। दूसरा क्वेश्चन, 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपया है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का कुल मूल्य 46 रुपया है। एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन कह रहा है, ठीक, कि एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो मान लेंगे, जो ज्ञात करने के लिए उसे मानेंगे कि माना एक पेंसिल का मूल्य x तथा एक कलम का मूल्य 22 रुपया है, मानेंगे आगे। ठीक, दूसरा हल, यहाँ पे लिखेंगे, माना एक पेंसिल का मूल्य x रुपया है तथा एक कलम का मूल्य 22 रुपया है। क्वेश्चन से माने है ना कि एक पेंसिल का मूल्य x रुपया तथा एक कलम का मूल्य 22 रुपया है। अब आगे लिखेंगे, प्रश्नानुसार, जिस प्रकार का प्रश्न कहेगा प्रश्नानुसार उसी प्रकार हमको करते जाना। प्रश्नानुसार 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 है। ठीक, 5 पेंसिल और 7 कलम का कुल मूल्य कितना है 50 बराबर 50 लिखेंगे। ठीक, अब जैसे x हम यहाँ पास माने हैं, अगर 2 रुपया मान लीजिए कह देता कि 2 रुपया हो कहता, तो 5 में 2 का गुणा करते तो 10 रुपया होता। उसी प्रकार ये x कहा गया है, तो यहाँ x और यहाँ y। ठीक, आगे लिखेंगे, ये x हम यहाँ पास करने गुणा होता है इनके बीच में, इसलिए यहाँ पास बता दी। जैसे एक पेंसिल का मूल्य कितने रुपया है x रुपया हमने माना है, पता नहीं है कितना रुपया है। मतलब अगर 2 रुपया होता तो 5 पेंसिल का मूल्य कितना हो जाता, 5 दूनी 10 रुपया, और इसका अगर होता तो 7 तिरिक 21 रुपया हो जाता, और इन दोनों को मिलाकर 50 रुपया बनता। कहाँ गया, क्वेश्चन में डिस्टर्ब हो गया था। 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 50 रुपया है। ठीक, तो 5 पेंसिल को x माने हैं, कलम को y माने हैं, तो 7y लिख लेंगे और यहाँ पास 50 की है। समीकरण 1। अब आगे क्या कह रहा है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का कुल मूल्य 46 रुपया है। यहाँ पास लिखेंगे 7 पेंसिल को माने हैं हम x और 5 कलम को y माने हैं, का मूल्य 46 रुपया है। ये समीकरण 2 हो गया। ठीक,
जो दिया है सिंपल सी बात है, उसके आगे एक्स वाई लगा देना है, बस हो गया, और कोई दिक्कत नहीं आगे। ठीक, अब इसका उसी प्रकार इस प्रकार डिब्बा बनाएंगे। आगे देखो क्या आगे लिखेंगे, समीकरण 1 से। समीकरण 1 क्या है, 5x + 7y बराबर है 50। यहाँ पास डिब्बा बनाएंगे उसके लिए। ठीक, x y। ठीक, अब हम क्या करते हैं कि y को उधर ले जाते हैं, तो 5x बराबर 50 - 7y। अब हमको y का मान रखना है। y का मान ऐसे रखना है कि पॉइंट में न आए, ठीक है ना। जैसे हम y का मान अगर 0 रख दें, जो मान जिसका रखना है तो वहीं उसी के सामने इधर सामने रखा जाता है। ठीक, y का मान 0 अगर हम रख दें तो 5x बराबर 50 - 7 × 0, तो 5x बराबर आ जाएगा 50 और x बराबर 5। ये 0 हो गया पूरा, अब 0 घटेगा तो 50 ही आएगा, और ये इसको यहाँ पर बटे में लाएंगे, गुणे में है, इधर जाएगा तो बटे में हो जाएगा। ठीक, तो 5 और 5 से काटेंगे तो 5 दाहम 50, 10 आ गया। तो इसलिए x का मान कितना हो गया, 10 हो गया, 10। हाँ, अब और यहाँ पास क्या रख अब यहाँ पास लिखेंगे y बराबर 0 रखें। ठीक, अब और क्या रख दूँ, क्या फिट हो जाएगा, 7 तरीक इकाई 5 रख देते हैं, 7 पाना 35 हो जाएगा, 35 में 50 से घटे 15 आ जाएगा, 3 से भाग जाएगा तो 3 आ जाएगा। यहाँ पास रख देते हैं 5, y की जगह 5 रख दिए। रखने पर तो 5x + 7 × 5 बराबर 50। तो 5x + 7 पाना 35 बराबर 50। तो 5x बराबर 35 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा 35, और 5x बराबर आ जाएगा 50 में 35 से घटेगा तो 15, और x बराबर 15 बटे में 5। ये वाला इधर आएगा तो 5 यहाँ से हटेगा, यहाँ पे बटे में लगेगा तो 5 एक कम 5 3 15। तो x बराबर आ जाएगा 3। क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब इसका भी बॉक्स नहीं, इसका कहाँ, x का 3 आ गया और y की जगह हमने 5 रखा, तो यहाँ पास 5 लिख लिए। एक बॉक्स बनकर रेडी। अब दूसरा आगे लिखेंगे समीकरण 2 से। समीकरण 2 से 2 क्या है, कहाँ गया, समीकरण 2 है 7x + 5y बराबर 46। 7x + 5y बराबर 46, ये है। तो हम यहाँ पास जो है, तो अब 7x बराबर 46 - 5y। ठीक, और x बराबर 46 - 5y। 7 को यहीं पास बटे में ला दो, बार बार न करना पड़ेगा। बॉक्स बना लेते हैं। ये x के लिए, ये y के लिए हो गया। ठीक, अब यहाँ पास कुछ ऐसा मान रखो जिससे कि ये छोटा हो जाए। अगर हम यहाँ पास कितना रख दें, 3 रख देंगे तो 2 रखें तो 5 दूनी 10, और 46 10 56 हो जाएगा।
46 10 56 7 8 56, हाँ ठीक है चला जाएगा। तो x बराबर यहाँ पास लिखेंगे x बराबर 2, नहीं y बराबर 2 रखने पर, तो 46 माइनस 5 इंटू 2 बराबर 7। 46 इनके बीच में गुणा का चिन्ह रहता है, ठीक, इतना ध्यान रखना। 46 माइनस 5 दूनी 10 बटा 7। अब 10 माइनस चिन्ह है ना, हाँ, ओ गड़बड़ हो गया, गड़बड़ चिन्ह इधर आकर माइनस होगा, ठीक है। तो यहाँ पास से फिर उतना 2 रखेंगे तो 36 हो गया, 36 तो 7 से कटेगा नहीं, गड़बड़ हो जाएगा फिर भाई। 46 भी 7 से नहीं कटेगा, 7 अगर 1 रख दें तो 5, तो 41 से घटेगा, 0 रखेंगे तो 46 ही होगा। 5 3 15, 15 4 रख देते, 5 25 में 46 में 25 जुड़ेगा तो 21 आ जाएगा, है ना। 5 रखो भाई, मिस्टेक हो रहा था, 5 रखो, 5 25 होगा, तो यहाँ पर 5 रखोगे तो 25 आएगा, 25 आएगा तो 46 में 25 घटेगा तो कितना होगा, 21 होगा। 21 में 7 का भाग चला जाएगा आराम से, 7 त्रिक 21, तो y की जगह हमने 5 रखा, यहाँ पास 3 आया, x की जगह x का मान 3 आ गया। y की जगह 5 रखना, ठीक, यहाँ पे 5 रखेंगे y की जगह, तो 5 25, 46 में 25 घटाओगे, 46 में 25 घटेगा, 6 में 5 गए 1, 2 में 2 2, इसमें 7 का भाग दे दिए गया, तो 7 त्रिक 21, ठीक। अब ऐसे फिर इधर भी रखना है, तो अगर हम 6 रखेंगे तो 5 6 का 30 हो जाएगा, और 30 जो है 30 10 40 6 46 16 हो रहा, 16 तो नहीं आना चाहिए। एक और संख्या ऐसी कोई सोचना पड़ेगा अपन को, क्या रख सकते हैं, क्या रख सकते हैं भाई। 0 अगर y की जगह यहाँ पास रख देंगे तो पूरा 0 हो जाए, 46 भाग 7 का जाता नहीं, 7 नहीं है 63, एक रखेंगे तो 5 आ जाए, हो गए, रखो कुछ भी रखो, चलो एक ही रख देते हैं, पॉइंट में फिर आए तो लिख लेंगे, पॉइंट में भी क्या कर सकते हैं। यहाँ पास 1 रखेंगे अगर तो 5 हो जाएगा, और 5 46 में घटेगा, 5 क्या होगा 46 में घटेगा, 46 में 5 घटेगा तो 41, और 41 में 7 का भाग, 41 में 7 का भाग, तो 7 पाना 35, 35 और 6 आ गया, पॉइंट लगेगा 60 हो जाएगा, 7 8 56, 4 बस हो गया, 5.8 यहाँ पास, तो यहाँ पास 1 रखे हैं, यहाँ पास आ जाएगा 5.8, 5.8। अब इसका ग्राफ बनाओ, चलो ग्राफ इधर बना देते हैं।
नाप कर एकदम बराबर से रखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आगे कोई ज़रूरत नहीं, यहाँ पास -1, यहाँ पास भी -1 कर लो, 0। 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ x अक्ष x डैश, y डैश। ठीक, ये ग्राफ बन गया अपना। अब देखो समीकरण बोलते हैं फर्स्ट, इससे x का 10 देखना है, y का 0। x का 10 कहाँ पास आएगा, नाम तो लिखे ही नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 9। x का 10 y का 0, तो 10 यहाँ मिल गया और y का 0 यहीं, तो ये इसके सीधे में यहीं पास आएगा 10 0। ठीक, फिर दूसरा देखना है, x का 3 y का 5। x का 3 y का 5, x का 3 y का 5। यहाँ पास आएगा। ठीक, x का 3 y 5, 3 y का 5। अब इस दूसरे वाले में देखना है, 3 x का y का 5, फिर से देखेंगे तो वहीं पास आ जाएगा। 3 x का y का 5, तो यहीं पास आ जाएगा। फिर से 3 5, 3 5 हो गया, और यहाँ पास एक x का देखना है 5.8, 5.8 y का, x का 1 y का 5.1, x का 1 ये रहा, y का 5 ये है। यहाँ से पॉइंट में देखना, 5.8 यहाँ पास आएगा, 5.8। x का 1 ना था, 0 थोड़ी था, हाँ 1 था। इसके सीध में एकदम यहाँ पास लगभग आएगा। फर्स्ट वाला रेखा खींचो और सेकंड वाली भी रेखा खींचना। अब ये जहाँ जिस बिंदु पर मिले होंगे वही इसका आंसर होगा। तो ये इधर से x का 3 है, x का 3 और y का 5, ये तो आंसर अपना यही होगा। तो x बराबर 3 और y बराबर क्या है 5। ठीक, तो यहाँ पास लिखेंगे, अतः एक पेंसिल की कीमत, एक पेंसिल की कीमत 3 रुपया है, 3 रुपया है, तथा एक कलम की कीमत बराबर 5 रुपया है। ये अपना आंसर हो गया। तो प्रश्नावली 1.1 के 2 क्वेश्चन हो चुके हैं, फर्स्ट के 2 हो चुके हैं। फर्स्ट के 2 देखिए,
एक ये वाला, एक ये वाला। अब आगे पढ़ो क्या है, दूसरा क्या बोलता है। अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर हैं तथा संपाती हैं। ये आगे थोड़ा बढ़ाकर दिखाते हैं, ये है। इसका क्वेश्चन ये रहे, फर्स्ट सेकंड थर्ड, इसमें 3 है। रेखाएं समांतर होंगी, संपाती होंगी, ये बताना है। ठीक, ये कैसे बताएंगे, पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं तब ना बताएंगे, या कि यहाँ पास बनाकर समझा देते हैं। एक सारणी बनाकर समझाते हैं पहले। फर्स्ट क्वेश्चन में 5x - 4y + 8 बराबर 0, इसका नाम दे देंगे समीकरण 1। 7x + 6y - 9 बराबर 0, इसका समीकरण 2 नाम दे देंगे। अब इसके बाद इन दोनों समीकरणों की तुलना करना है। यहाँ पास आगे लिखेंगे समीकरण 1 की तुलना व्यापक समीकरण A1x, ये कुछ नहीं है, A1x + B1y + C1 बराबर 0 तथा समीकरण 2 की तुलना A2x + B2y + C2 बराबर 0 से करने पर इनसे तुलना करेंगे। अब जैसे इनकी तुलना x की जगह x है और A1 का ये मान हो जाएगा 5, समीकरण 1 में देखेंगे। ठीक, और समीकरण 2 में A2 वाला मान देखेंगे। तो A1 बराबर 5 B2, B1 बराबर B1 यहाँ पास अगर लिखेंगे B1 बाई, तो B1 बाई की जगह बाई और B1 की जगह 4 है, तो इसका मान 4 हो जाएगा, चिन्ह सहित लेना है। और C1 यहाँ C1 8 हो जाएगा। इस प्रकार इनके मान हमको लिख लेना है। अब दूसरा में A2x है, तो A2x, ठीक, A2x, तो x की जगह x और A2 की जगह 7 है, तो A2 का मान 7 हो जाएगा। A2 बराबर 7 लिख लेंगे। अब B2 बराबर B2y, अब y की जगह y है, B2 की जगह 6 है, तो 6 हो जाएगा। B2 क्या हो जाएगा 6, और C2 का मान क्या है, ये रहा, C2 का मान ये 1 है, शायद 1 नहीं है, 9 है। यहाँ ये देखो 9, ये 9 है, तो C2 का मान कितना हो जाएगा 9। अब A1 B1 A2 B2 C1 C2 का मान निकाल लेंगे। इसके आगे जो है तो लिखेंगे, इनको पूरा अनुपात में लिख देंगे। अनुपात में कैसे लिखेंगे, A1/A2 बराबर, इसका मान क्या है, A1 का मान 5 है, A2 का मान 7 है, और B1/B2 बराबर -4/6, C1/C2 बराबर, C1 का 8 है, C2 का है 9। ठीक, अब यहाँ पास आपको देखना है कि क्या ये जो है ये
बराबर हैं कि अलग अलग हैं कैसे हैं, ठीक। तो 5/7 क्या 5/7 यहाँ पास है? नहीं है, यहाँ भी नहीं है। तीनों अलग अलग आए हैं, तीनों अलग अलग आए हैं तो कैसे लिखेंगे? A1/A2 बराबर नहीं है। क्या है? नहीं है। बराबर नहीं के ये चिन्ह होता है B1/B2, ठीक। जब इस प्रकार की कंडीशन आ जाती है, ठीक, कि कोई भी बराबर ना हो, तो रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं। क्या करती हैं? रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं। तो लिखेंगे अतः दिए गए समीकरण युग्म के लिए, समीकरण युग्म के लिए रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं, प्रतिच्छेद करती हैं। प्रतिच्छेद का मतलब काटना होता है, ऐसे जैसे इस बिंदु पर काटी, ये वाली रेखा यहाँ से आई, ये वाली यहाँ से, तो यहाँ पास काट दी ना, ये होता है प्रतिच्छेदी करना। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखो, इसका हो गया एक। दूसरा है 9x + 3y + 6 नहीं है, 12 है, सॉरी। 9x 3y + 12 बराबर 0, 18x + 6y + 24 बराबर 0, ठीक। यहाँ पास लिख लिए जो ये था, इसको क्वेश्चन को यहाँ पास लिख लिए ये। अब इसको समीकरण 1 देंगे, समीकरण इसको 2 देंगे। अब उसी प्रकार तुलना कर लेना, लिखना पड़ेगा कि समीकरण 1 और समीकरण 1 की तुलना व्यापक समीकरण A1x + B1y + C1 तथा समीकरण 2 की तुलना A2x + B2y + C2 बराबर 0 से करने पर तुलना करो। तुलना करने पर A1 बराबर क्या दिख रहा है? 9, B1 बराबर 3, C1 बराबर 12, ठीक। A2 बराबर 18 दिख रहा है, B2 बराबर 6 दिख रहा और C2 बराबर 24 दिख रहा, ठीक। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में बताया ना, मान निकालना, बस उसी प्रकार से निकाल लिया गया। जो इनके गुणे में हैं, मतलब इनके आगे लिखे हुए हैं, बस इन्हीं को हमने यहाँ पास लिख लिया है A1 B1 C1 करके। अब इनको A1/A2 बराबर में लिखेंगे 9/18। 9 ये A1 का मान, A2 का मान ये 18। इसको काटो, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, तो 1/2 आ गया। अब B1/B2 बराबर निकालेंगे, तो B1/B2 कितना है? B1 का 3 है, B2 का है 6, काटेंगे तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6। C1/C2 निकालेंगे, C1/C2 क्या है? C1 12, C2 24, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 1/2। तो 1/2, 1/2, 1/2, तीनों मान क्या आए हैं? बराबर इस बार। तो यहाँ पास लिखेंगे A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर है C1/C2। इस प्रकार जब कंडीशन आएगी कि सभी मान रखने पर सभी बराबर आए, जब सभी बराबर आएंगे इस तरह, और आया भी है, जब सभी बराबर आएंगे तो रेखाएं संपाती होती हैं। रेखाएं क्या होती हैं? संपाती होती है। संपाती का मतलब होता है, जैसे एक रेखा ये गए, इसके ऊपर
और दूसरी रेखा गई इसके ऊपर, तीसरी रेखा गई, इस प्रकार संपाती का मतलब होता। ठीक, तो जब सभी बराबर होंगी तो रेखाएं कैसी होंगी? संपाती। तो लिखेंगे यहाँ पास अतः। मान निकालेंगे पहले, मान निकालने के बाद अगर जब बराबर आएगा तो इस प्रकार लिखना है, बराबर का चिन्ह लगाकर यहाँ पास। इस कंडीशन में रेखाएं क्या होती हैं? संपाती। यहाँ पास लिखेंगे अतः दिए गए समीकरण युग्म में युग्म से प्राप्त रेखाएं कैसी हैं? संपाती हैं। बस यही क्वेश्चन बोला था। अब आगे देखेंगे तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा। तीसरा है 6x - 3y + 10 बराबर 0। 2x - y + 9 बराबर 0। समीकरण 1 मानेंगे, समीकरण 2 इसको मान लेंगे। ठीक, अब लिखेंगे आगे समीकरण 1 की तुलना व्यापक समीकरण a1x + b1y + c1 बराबर 0 तथा समीकरण 2 की तुलना a2x + b2y + c2 बराबर 0 से करने पर अब तुलना करके a1 a2 b1 b2 इन सब का मान लिख लेंगे। a1 का मान क्या आएगा? 6। क्या x के आगे क्या लिखा हुआ है? 6, यही a1 का मान है। फिर b1 का मान हो जाएगा बाई b1, फर्स्ट वाला समीकरण 1 वाला है, सेकंड वाला 2 वाला है। ठीक, तो बाई ये है यहाँ पास बाई b1 का मान 3 माइनस का 3, c1 बराबर उसी प्रकार है 10। अब a2 का मान हो जाएगा यहाँ से 2 और b2 का मान हो जाएगा बाई नहीं होगा, बाई के स्थान पर जब कुछ नहीं होता तो फिर 1 मानेंगे, एक चिन्ह माइनस का रहेगा यहाँ से। ठीक, छोड़ नहीं देना, चिन्ह की छोड़ दो, तुम छोड़ना नहीं बिल्कुल भी। c2 बराबर हो जाएगा 9। अब इन सभी को इस प्रकार लिखेंगे a1 बटे a2 बराबर 6/2, काट देंगे तो 2 कम 2 3 6, इस प्रकार आ जाएगा। ठीक, अब 3/1 कर लो या 3 ही रहने दो। अब b1 बटा b2 बराबर हो जाएगा माइनस का 3 बटा माइनस का 1, माइनस कैंसिल, 3 आ गया, 3/1 चाहे लिख सकते हैं, 3 ही बस लिखो तो कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने क्या देखा कि यहाँ पास ये भी बराबर आ रहा है, यही भाई। अब तीसरा चेक कर लेते हैं, c1 बटा c2 लिखकर। c1 का मान 10 है, c2 का मान 9 है, तो ये तो बराबर नहीं आया। तो जिस प्रकार आएगा सिर्फ हमें उसी प्रकार लिखना है। तो a1 चूँकि यहाँ पास लिखे चूँकि a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2, ये बराबर नहीं है। जहाँ पे बराबर नहीं होगा वहीं पे इसको चिन्ह का प्रयोग करेंगे। जब ऐसी कंडीशन आती है कि 2 बराबर हो, 1 बराबर ना हो, तो रेखाएं क्या होती हैं? समानांतर। क्या होती हैं? समांतर रेखा होती है। इसलिए दिए गए समीकरण युग्म, इसलिए लिखेंगे रेखाएं कैसी होंगी? रेखाएं समांतर होंगी। ये कंडीशन हमको याद रखना है, फिर दिखाएंगे अगली वाली वीडियो में लिखकर पूरा कंडीशन क्या है पूरी। ठीक, बस अभी इतना जितना बताए हैं अभी आपको इतना ध्यान रखना है। लिखेंगे अतः
अतः रेखाएं दिए गए समीकरण युग्म के लिए दिए गए समीकरण युग्म के लिए रेखाएं समांतर हैं। ठीक, तो अब अगला देखिए तीसरे क्वेश्चन से अगली वाली वीडियो में बताएंगे। ठीक है ना। क्वेश्चन 1 के 2 थे, क्वेश्चन 2 में 3 थे, यहाँ तक बता दिया गया है। अब पार्ट 2 में क्वेश्चन 3 से 6 7 जो भी क्वेश्चन है उन सभी को बताया जाएगा पार्ट 2 में। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलेंगे किसी अगली वीडियो में पार्ट 2 में। ठीक, इसको 2-3 बार रिवाइज करना है, बनने लगेगा।